नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। चाकूबाजी में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सदर थाना क्षेत्र में युवक पर किया था चाकुओं से हमला। नीलामी में बिकी तस्करी में जब्त 10 गाड़ियां। छोटी सादरी थाना परिसर में हुआ नीलामी का आयोजन। बांसवाड़ा के पीताम्बरा आश्रम में आध्यात्मिक चिंतन समागम। कथावाचक पंडित गणेश महाराज का मिला सानिध्य। छोटी सरवन के सरकारी स्कूल में निकला सांप। जहरीले सांप को देखकर स्कूल में मचा हड़कंप। आखिर उस महिला ने कुएं में फेंका क्या? बांसवाड़ा शहर के डेगली माता चौक पर मचा हड़कंप। 2 साल से फरार 5,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहा था आरोपी। लीमथान पंचायत के सागाधुनी धाम पर कल मनेगा गुरु पूर्णिमा महोत्सव। डेगली माता चौक कुएं में संदिग्ध सामान फेंकने का मामला। जलदाय विभाग ने लिए पानी के नमूने। युवाओं के बदले नजरिए से बदला शमशान घाट का नजारा। 7 घंटे जेसीबी चलाकर की सफाई। लखनऊ जेल से हथियार सप्लायर अंकल गिरफ्तार। कुख्यात सलमान को देता था ऑटोमेटिक पिस्टल। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना अंतर्गत बरगड़िया पाड़ा गांव में एक युवक पर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद सभी आरोपियों को मेडिकल के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय लाया गया। सदर थाना अधिकारी बुधाराम विश्नोई ने बताया कि घटना के संबंध में बरगड़िया पाड़ा निवासी नारायण पुत्र लक्ष्मण ने थाने में रिपोर्ट दी थी। उसने बताया कि गांव में उसके मकान का निर्माण कार्य चल रहा है और वहां नींव भराई का काम चल रहा था। परिवार के सभी लोग वहां पर मौजूद थे। उसका छोटा बेटा मनोज पास में ही एक किराने की दुकान पर खड़ा था। इसी दौरान एक गाड़ी में आए बदमाशों ने उसके बेटे मनोज को पकड़ लिया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। मनोज का शोर सुनकर वह तथा परिवार के लोग वहां पहुंचे। आरोपियों में बादल पुत्र सुखलाल, परमेश पिता रमन, किशन पिता रकमा एवं कारण पिता वर्षेक के साथ ही कुछ और लोग भी थे। घटना के बाद आरोपी वहां से भाग गए। मनोज के पिता ने लीमथान चौकी में सूचना दी और घायल मनोज को एमजी अस्पताल उपचार के लिए लेकर आए, जहां से गंभीर हालत में उसे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया। घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में रिमांड मिलने के बाद पुलिस आरोपियों का मेडिकल कराने के लिए एमजी अस्पताल लेकर आई। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वहीं पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और घटना के कारणों का पता लग रहा है। की घटना क्या? 8 जून को लीमथान चौकी सर्कल में सागा गांव में चाकूबाजी की घटना हुई थी। 13 तारीख को घायल मनोज के पिताजी नारायण ने रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया कि किशन, बादल, परमेश, विनोद और विकास ने चाकू मार के और उसके लड़के को जान से मारने की कोशिश की, जिस पे आज किशन, बादल, परमेश, विनोद और विकास को गिरफ्तार किया है। तो आगे की तफ्तीश जारी। मादक पदार्थ तस्करी में जब्त 10 वाहनों को जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति की निगरानी में थाना छोटी सादरी परिसर में नीलाम किया गया। यह कार्रवाई स्वापक औषधि एवं मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम एवं भारत सरकार एवं पुलिस महानिदेशक कार्यालय जयपुर द्वारा SOP के तहत की गई। एसपी विनीत कुमार बंसल ने बताया कि नीलामी प्रक्रिया में 9 मोटरसाइकिल और 1 पिकअप वाहन को सार्वजनिक बोली के माध्यम से GST पंजीकृत फर्मों को बेचा गया।
नीलामी में भाग लेने के लिए पहले से विज्ञप्ति जारी की गई थी और उसी के अनुसार चयनित वाहनों को प्रक्रिया में शामिल किया गया। कार्रवाई के दौरान एसपी विनीत कुमार बंसल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर्वत सिंह, वृत्ताधिकारी पीपलखूट सुनील कुमार, सहायक लेखाधिकारी राजकुमार गर्ग, उप कोषालय छोटी सादरी के दयाराम सैनी, परिवहन निरीक्षक दुर्गा शंकर एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में आमजन भी नीलामी देखने पहुंचे। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना अंतर्गत छोटी सरवन कस्बे की राजकीय माध्यमिक विद्यालय में जहरीला सांप निकलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद विद्यालय के प्रिंसिपल एरिक डिंडोर ने वन्य जीव प्रेमी बंसीलाल डिंडोर को सूचना दी, जिसके बाद दोपहर में बंसीलाल और उनकी टीम विद्यालय में पहुंचे। उन्होंने विद्यार्थियों, स्कूल स्टाफ से सांप के बारे में जानकारी ली और रेस्क्यू शुरू किया। काफी तलाश के बाद सांप मिल गया और जैसे तैसे उसे वहां से पकड़कर रेस्क्यू किया गया। इसके बाद खाली थैले में डालकर उसे वहां से ले गए और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। बरसात के मौसम में सांप निकलने की घटनाएं अक्सर होती रहती है और इससे विद्यार्थियों में भी भय का माहौल है। सांप अभी आपने पकड़ा है, इसके बारे में कुछ बताएं और आपको कैसे जानकारी मिली? छोटी सरवन स्कूल के अंदर सांप है। छोटी सरवन के स्कूल अंदर सांप है। जो हमारे सर थे यहाँ से, एरिक जी सर थे और हमारे दिनेश जी हैं, इन्होंने सूचना करी और सीबीओ मैडम ने मुझे सूचना करी तो मैं स्कूल से इसको पकड़ने के लिए आया। और ये जो है रेड स्नेक है, जो बिना जहर वाला सांप है, काटता नहीं है। काटता भी है तो इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो फैलते हैं। अभी तक आपने कितने सांप पकड़े हैं? लगभग मैं 2700 समथिंग सांप और जो जंगल के जानवर पकड़ चुका हूँ। बांसवाड़ा शहर के डेगली माता चौक पर मंगलवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब ऑटो में बैठकर आई एक महिला ने वहां स्थित कुएं में कुछ सामान फेंका, जिस किसी स्थानीय व्यक्ति ने उसे देख लिया और आसपास के लोगों को बताया। इसके बाद तो वहां के लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को भी सूचना दी गई। कुछ देर में कोतवाली थाना पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम भी पहुंच गई और देर रात तक कुएं में फेंके गए सामान की तलाश होती रही। बताया जा रहा है कि मंगलवार देर रात करीब 10 बजे एक महिला रजवाड़ी परिधान में ऑटो में बैठकर आई थी। पहले उसने कुएं में हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके बाद अपने साथ लाई हुई सामान की गठरी को कुएं में फेंक दिया। इस पर वहां मौजूद स्थानीय निवासी मनीलाल भोई ने उस सामान के बारे में पूछा तो महिला ने कहा कि पूजन सामग्री फेंकी है और महिला ऑटो में बैठकर तुरंत वहां से निकल गई। इसके बाद मनीलाल ने आसपास के लोगों को जमा किया और कुछ संदिग्ध वस्तु होने की आशंका में पुलिस थाने को सूचना दी। कुछ देर में कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इसके साथ ही स्थानीय युवकों ने रस्सी डालकर कुएं में फेंके गए सामान को निकालने की मशक्कत शुरू की, लेकिन देर रात तक उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिस की सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम भी प्रशांत आचार्य के नेतृत्व में मौके पर पहुंच गई। उनकी टीम के गौरव गुर्जर, शांतिलाल, राजा रवि, विश्राम आदि ने कुएं में तलाश शुरू की, लेकिन देर रात तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। आशंका जताई जा रही है कि कोई नवजात बच्चा भी हो सकता है। ऐसे में पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम लगातार तलाश कर रही है। वहीं सीसीटीवी कैमरे के आधार पर ऑटो व उस महिला की जानकारी भी जुटाई जा रही है। जैसे कि डेगली माता मंदिर में जैसे कि टेम्पो में बैठ के राजपूत महिला आई, आने के बाद वो टेम्पो कुएं के पास नमन किया। नमन करने के बाद वापस टेम्पो में बैठी। बैठने के बाद बैठने जैसे ही आई वो वापस एक कट्टा लेके आई। कट्टा लेकर उसने कुएं में डाल दिया। डालने के बाद जैसे हमने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन टेम्पो वाले को उसको रोकने को मना करने के बाद वो एकदम भाग गई। राजपूत महिला थी। आपने रोकने की कोशिश की? हमने रोकने क्या बताया उसने? उसने कहा कि पूजा का सामान है। यही बताया। क्या नाम है आपका? मणिलाल भोई। बांसवाड़ा शहर के डेगली माता मंदिर के पास एक बावड़ी है, जहां पर इस बावड़ी में एक महिला अज्ञात जो आई और आने के बाद एक संदिग्ध सामान यहां पर डाल के चली गई। उसके बाद से अभी तक सिविल डिफेंस की टीम और स्थानीय लोगों द्वारा यहां पर उस सामान को निकालने की कोशिश की जा रही है। नरेश भावसार, बीबीसी राजस्थान न्यूज चैनल से। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं।
यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा शहर में वनेश्वर महादेव मंदिर के निकट स्थित गायत्री मंडल द्वारा संचालित पीताम्बरा आश्रम में आध्यात्मिक चिंतन समागम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जाने माने कथावाचक भिलवाड़ा के पंडित गणेश महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। आयोजन के दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सनातन से संबंधित परंपराओं और विधियों की वैज्ञानिकता और सार्थक प्रभावों पर चिंतन करना चाहिए। साथ ही नई पीढ़ी को उसके महत्व एवं अचूक क्षमताओं से परिचित कराने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। इसके लिए सभी लोगों को संगठनात्मक एवं योजनाबद्ध प्रयासों से आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों और जागरूकता मूलक गतिविधियों में समाज के श्रेष्ठी जनों को उदारता और समर्पण भाव से आगे आने की जरूरत है। इस अवसर पर गायत्री मंडल के कोषाध्यक्ष पंडित अनंत जोशी ने मंडल की गतिविधियों पर जानकारी दी। गायत्री मंडल कार्यकारिणी सदस्य पंडित चंद्रेश व्यास, विशेष आमंत्रित सदस्य डॉक्टर नवीन उपाध्याय, पुष्पा व्यास, डॉक्टर मनीषा उपाध्याय, पंकज वैष्णव, प्रदीप सोनी आदि ने भी विचार रखे। समागम में गायत्री मंडल की ओर से कथावाचक पंडित गणेश महाराज का उपरना एवं शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया। साथ ही वाद्य कलाकारों विक्रम, जीतू भाई एवं कालू भाई का भी उपरना पहनाकर सम्मान किया गया। एनडीपीएस एक्ट के मामले में पिछले 2 साल से फरार चल रहे 5,000 रुपए का इनामी आरोपी हरलाल जाट को छोटी सादरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरारी काट रहा था। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देश पर बनी विशेष टीम ने दबिश देकर उसे पकड़ा। छोटी सादरी थाना अधिकारी प्रवीण टाक के नेतृत्व में बनी टीम ने आरोपी की तलाश में लगातार निगरानी रखी हुई थी। आखिरकार आरोपी के बाड़े पर दबिश देकर महीनगर निवासी हरलाल पुत्र दल्लीचंद जाट को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल 26 अगस्त 2023 को तत्कालीन थानाधिकारी ने गश्त के दौरान अनिल पाटीदार के कब्जे से 10 क्विंटल डोडा चूरा बरामद किया था। इस मामले में छोटी सादरी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। उसी प्रकरण में हरलाल नामजद आरोपी था, जो घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। लीमथान पंचायत के सांगाधुनी धाम स्थित वासुदेव मंदिर में कल गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। धुनी धाम के गुरु महाराज शांतिलाल पारगी ने बताया कि इस पावन अवसर पर मंदिर में स्थापित सभी मूर्तियों, जिनमें वासुदेव, अम्बे माता, मामा बालेश्वर दयाल, वाल्मीकि जी, हनुमान जी और कमलाबाई की प्रतिमाएं शामिल है, पर माल्यार्पण किया जाएगा। इस महोत्सव में विभिन्न गांवों के धुनी धामों से कई साधु संतों, भक्तों और कोटवालों की उपस्थिति अपेक्षित है। शाम को भजन मंडली द्वारा भजनों का आयोजन किया जाएगा, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठेगा। गुरु महाराज शांतिलाल पारगी ने बताया कि भक्तों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपस्थित रहेगा। इस कार्यक्रम की जानकारी धाम के प्रवक्ता दिनेश पारगी और खड़ाड़ी ने दी। मंगलवार को डेगली माता चौक स्थित कुएं में एक अज्ञात महिला द्वारा संदिग्ध सामान फेंकने के मामले में आज बुधवार को जलदाय विभाग ने त्वरित कार्रवाई की। घटना के बाद स्थानीय लोगों और कोतवाली थाना पुलिस ने जलदाय विभाग को सूचित किया। सूचना मिलते ही जलदाय विभाग की लैब के टेक्नीशियंस मौके पर पहुंचे। उन्होंने कुएं से पानी निकलवाकर जांच के लिए नमूने एकत्रित किए। इन नमूनों को जलदाय विभाग की लैब में ले जाया गया ताकि पानी की गुणवत्ता की गहनता से जांच की जा सके। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि पानी की दूषित होने की आशंका की पुष्टि की जा सके और जल्द से जल्द लोगों के घरों में पानी की आपूर्ति को फिर से सुचारू किया जा सके। और कहाँ से हो आप? मैं बांसवाड़ा लेबोरेटरी से हूँ, जूनियर बस स्टैंड। मुझे खबर आई थी कि डेगली माता मंदिर के पास जो कुआं है उसमें कोई संदिग्ध महिला ने कुछ इसमें कुछ डाल दिया है,
तो इस सूचना पर मैं यहाँ पर पानी का सैंपल लेने आया हूँ। अब जो पानी का सैंपल ले लिया है, अब बाद में लेबोरेटरी की जांच होगी, वो पता चलेगा। गनौरा तहसील मुख्यालय स्थित शमशान घाट की ये दो तस्वीरें एक बड़े बदलाव की कहानी कहती है। पहली तस्वीर सफाई से पहले की और दूसरी सफाई के बाद की है, जिसमें शमशान घाट की बदली हुई रौनक साफ दिख रही है। दरअसल शमशान घाट के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां और बड़े बड़े बबूल के पेड़ उगाए थे, जिससे अंतिम संस्कार के लिए आने वाले को काफी दिक्कत होती थी। इस समस्या को देखते हुए गांव के सर्व समाज के युवाओं ने शमशान घाट को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया। इन युवाओं ने मिलकर लगातार 7 घंटे जेसीबी चलाकर शमशान घाट का सघन स्वच्छता अभियान चलाया। अब यहाँ न केवल सुंदरता बढ़ गई है, बल्कि अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों को कांटे चुभने या जीव जंतु के डर से मुक्ति मिल गई है। युवाओं का यह प्रयास यही नहीं रुका है, वे अब शमशान घाट पर टूटे हुए टीन शेडों को बदलने और अंतिम क्रिया के लिए एक छोटा चबूतरा बनवाने की योजना बना रहे हैं, ताकि बारिश में परेशानी ना हो और अंतिम संस्कार की सभी क्रियाएं आसानी से की जा सके। इसके अतिरिक्त शमशान घाट पर वृक्षारोपण का कार्य भी इन्हीं युवाओं द्वारा करवाया जाएगा। इस सफाई अभियान में धुलजी काका व्यास, भद्रशील पंड्या, गोविंद सिंह रणावत, जयेश पंड्या, खुश खैरवासिया, भरत व्यास, राहुल व्यास, हसमुख जैन, संजय मालीवाड़, महिपाल सिंह वाघेला, राहुल, रमेश चंद्र व्यास, ललित गौरी शंकर जोशी और शंकर लाल सिंदुरिया सहित कई अन्य ग्रामीणों ने भी सक्रिय सहयोग दिया। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और छोटी सादरी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध हथियार सप्लायर और कुख्यात अपराधी प्रवीण वर्मा उर्फ अंकल को लखनऊ जेल से प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार कर लिया है। प्रवीण उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद का रहने वाला है और अपराध जगत में अंकल के नाम से जाना जाता है। छोटी सादरी सीआई प्रवीण टाक ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। प्रवीण पर पहले भी हथियार तस्करी और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले दर्ज है। छोटी सादरी थाना पुलिस ने 28 जून को झालावाड़ के गंगधार निवासी राकेश राठौर को एक ऑटोमेटिक देसी पिस्टल और 2 खाली मैगजीन के साथ पकड़ा था। पूछताछ में पता चला कि यह हथियार कुख्यात अपराधी सलमान तक पहुंचने थे। सलमान के पास से भी बड़ी संख्या में देसी विदेशी हथियार और जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। पुलिस जांच में सामने आया कि राकेश और जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू बिलोने को यह हथियार प्रवीण वर्मा उर्फ अंकल ने ही दिया था। पुलिस टीम ने लखनऊ जिला जेल से प्रवीण को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है। अब उससे आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे अवैध हथियारों के इस पूरे नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने कहा कि प्रदेश में अवैध हथियारों की तस्करी को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह के नेटवर्क में शामिल हर अपराधी को गिरफ्तार कर कानूनी शिकंजों में लिया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।